आदरणीय विद्याचरण सभी 24 तारीख को बैठे तो एक छोटी सी उसमें चुटकी भी है कि मैं और सब जब भैया उस गाड़ी में चढ़े तो स्वाभाविक था कि खिड़की की सीट होने की वजह से मुझे और अशोक मेहता जी को गाड़ी से मजाक भी किया। मैंने कहा भैया ऐसी सीटें आपके लिए 100 बार कुर्बान है आगे ने की तरफ आपने इशारा करते हुए ये बातें, इसलिए मैं कह रहा था कि घटनाएं तो घट गई। तो 24 तारीख को सेकेंड हाफ में वो दूसरे किसी कार्यक्रम में निकल गए। अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करें, लेकिन कांग्रेस के लोग हमको अगर हम उस पीड़ा को अपनी तरफ में व्यक्ति रोता है तो कुछ लोग कहते हैं इसको रो रहे, हमारे अंदर से कमलाट निकलनी चाहिए। कांग्रेस शुरू से कामों में अग्रणी रही है, चाहे देश का कोई भी पर ऐसे क्या क्या कारण है कि इन कोरोना में के बाद फास्टिंग के हुए हैं, ये कैसे हमारे कर्मचारी लोग किस तरीके से, मैं ये नहीं कह सकता था कि आज इस हालत की साइड में हम लोग एक ही गाड़ी में रहकर हम उस पूरी यात्रा में करते थे और टिकट जाकर भाई जिला पार्टी जी को किस तरह से बाकी के लोगों को सिखाने की कोशिश की, उसके बाद नहीं बच पाए हमारे यहाँ से। और इस घटना के बाद जो वहाँ के पुलिस वाले बचे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता बचे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है नहीं चलता, नौकरी मिली, पैसा मिला, और कई तरह की यात्राएं आज भी होते रहे। तो इसके लिए हमें जागना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, वो ताकत कभी बनेगी जैसा कि चौधरी ने कहा कि हम एक को भी नहीं बनाए तब तक छत्तीसगढ़ में कोई हम लोगों का नाम लेवल नहीं बचेगा। इसलिए मैं हम सभी से प्रार्थना करता हूँ, हम सब शहादत से पैदा हुए, चाहे गांधी जी का शहादत हो, राजीव जी का हो और हमारे नेताओं का हो, हम लोग उस पीढ़ी है जिन्होंने सिर्फ शहादत देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने और हमारे सीएलपी के नेता टीएस सिंहदेव साहब ने ये निर्णय लिया है कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर प्रदेश के हर मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, संभागीय मुख्यालय में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जाएंगे और सभी साथियों से मिल करके श्रद्धांजलि सभा लेंगे और वहाँ जो उनको एकता का संदेश देंगे और उस परिवर्तन से आगाह कराएंगे, जो परिवर्तन की यात्रा लेकर हमारे नेता कर्मा जी, हमारे नेता विद्याचरण जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई नंद कुमार पटेल जी ने जो शुरुआत की थी प्रदेश के आमूल चूल परिवर्तन के लिए, उसकी याद दिलाकर उन्हें फिर से
आने वाले समय के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे और सबको साथ लेने की जो प्रेरणा उनकी थी उनको याद दिलाएंगे। उस दृष्टिकोण से मुझे यहाँ आने को कहा गया और आज के आने का मूल कारण ही मेरा ये है कि मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले चुनाव में ही आ गई होती, वहाँ हम लोग उस शहादत को भुनाना नहीं चाहते थे, बल्कि हम उस शहादत के माध्यम से एक जन जागृति पैदा करना चाहते थे जो शायद नहीं कर पाए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो विधायक जहां भी है वहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा होगा, चाहे अपने ब्लॉक स्तर पर होगा, चाहे अपने क्षेत्र में होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो कांग्रेस के हमारे इन महान नेताओं को श्रद्धांजलि नहीं दे रहा होगा। प्रभारी रेणु जोगी भी नहीं है यहाँ पर। जी, रेणु जोगी जी यहाँ आना चाहती थी। मैं क्या लगता है कांग्रेस को जनता नकार दी, इसलिए लगातार चुनाव हो रहे हैं? जी, कांग्रेस को जनता नकार दी। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, कभी हम लोग जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। अभी तक हमारी सरकार थी, पूरे देश में आज नहीं है। पिछले वर्षों से, पिछले 3 चुनाव से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जनता नकार दी है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि मात्र 0.7 यानी 0.7% के वोटों की कमी के कारण ही हमारी सरकार नहीं बनी है। और इस 0.7% की जो कमी आई है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी से और उनके अधिकारियों के दगाबाजी के कारण कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ रहा है। पंच जी, देखने में आया है कि टिकट वितरण के समय सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, आपकी रेणु जोगी यहाँ क्यों नहीं पहुँची? रेणु जोगी जी अगर किसी कारण से नहीं पहुंची, इसका मतलब वो विरोध कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रायपुर में है, किसी कारण से नहीं आ पाई, ये मुझे जानकारी दी गई। रायपुर में शामिल हुई। जीरम घाटी भी गए हुए हैं आप? जी, जीरम घाटी भी गए हुए हैं आज हमारे कुछ नेता जीरम घाटी भी गए हुए हैं, कुछ नेता इसके पहले भी जीरम घाटी गए थे। हमारे अध्यक्ष जी जगदलपुर में हैं और जितने भी दंतेवाड़ा और सुकमा के नेता हैं अपने अपने स्थानों पर उपस्थित होकर श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। नहीं, मुझे जीरम घाटी जाने का निर्देश नहीं था। आज बिलासपुर आने का था और जब जीरम घाटी जाने का होगा तो जीरम जाएंगे भी। हम लोग जीरम 2 के लिए भी तैयार हैं और जीरम 3 के लिए भी तैयार हैं। देखिए, नक्सली जिन लोगों के हाथ में यहाँ बंदूक लेकर हिंसा पैदा कर रहे हैं, उनके नेता हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आकर यहाँ के गरीब आदिवासी और अबोध लोगों को हिंसा की शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको बंदूकें भी पकड़ा रहे हैं और इस तरह से जो कार्रवाई की, जो संरक्षण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी निंदा होनी भी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया है तो बहुत अच्छी बात है और जलाना चाहिए। मैं हूँ या अटल है या कौशिक है, बीच के लोग हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में पैदा हुए वो किसान के, वो गरीब के बच्चे हैं जिनको गलत रास्ते में जाने के लिए वहाँ के परिस्थितियों ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया और बल दिया। इसलिए बच्चे हमारे बिगड़े हैं तो बिगड़े हैं। नहीं, इसमें कार्रवाई निकालने की नहीं चल रही है। जो कुछ परिस्थितियां हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने और माननीय बघेल जी और हमारे TS सिंह शाह ने दिल्ली में बता दिया है और उस बारे में शीघ्र ही जो दिल्ली का निर्देश आएगा उस सबके लिए पालन करने वाला है। ये अच्छे दिन की बात चल रही थी और अभी राशन कार्ड इन मुद्दों को लेकर आगे कुछ हो रहा है? देखिए, अच्छे दिन को तो आप भी अब महसूस करने लगे होंगे। जब हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा था तब हमारा पेट्रोल का भाव बढ़ा था। आज क्रूड ऑयल का भाव ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वो जो पुराना दर था उससे भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छे दिन भारतवासियों के लिए पता नहीं कौन सा दिन को अच्छे दिन कहते हैं। जिस दिन चीन में नरेंद्र मोदी थे उस दिन मोदी चीनी भाई भाई लिखा गया और उसी पत्र में भारत का नक्शा बना, उसमें अरुणाचल प्रदेश गायब था। राशन कार्ड जिनको मिलना था पहले 35 किलो से अब 5 किलो हो चुका है। मनरेगा के इतने पैसे आने बंद हो गए हैं, मनरेगा के काम बंद हो गए हैं। नौकरी नौजवानों को मिलनी थी वो मिली नहीं। वो तमाम गरीब लोग जो कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं या आशा लेके भाग जाते हैं,
15 लाख हमारे बैंक में जमा हो जाएगा, 15 पैसा आज तक जमा नहीं हुआ है। काला धन किसके पास था वही जानते हैं, अभी तक तो आया नहीं। अभी तक मैं आपके सामने ये भी पूछना चाहूँगा कि 1 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा शिलान्यास किया है, बता दो। जो कुछ भी कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जो हमारे बनाए हुए काम थे, हमने जो शुरू किए थे उसको कर रहे हैं। और जिस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, सीधा सीधा ये समझ में आता है कि वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और सीधे सीधे हमारे राहुल जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जनता का विरोध करने का अर्थ ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि चुनाव ना हो। ऑनलाइन सदस्यता हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने घर में बैठ के, जिसके पास कंप्यूटर हो, वो ऑनलाइन सदस्य बने। उस सदस्यता से किसी को इनकार नहीं है, मगर उस सदस्यता को यदि कोई इस रूप में करे कि उसका घर में बैठ के किधर और फोटोकॉपी होने लगे अपने वोटर लिस्ट का, इस तरह के जो परिस्थितियां हैं, राहुल जी नहीं चाहते कि देश के किसी भी प्रदेश में कोई घर बैठ के इस तरह के काम करे कि वोटर लिस्ट का फ़ोटो उठाए और वोटर लिस्ट से नाम चढ़ाए और घर बैठ के चुनाव की तैयारी करे। इस तरह के प्रक्रिया को राहुल जी ने मना किया है और इसलिए ऐसा पूरे देश में निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन आप सदस्य बनिए, आपको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ऑनलाइन आप थोक में सदस्य बनाइए, इसमें आपत्ति है। पहले नहीं पता। हमने अब घर घर जाके 5 रुपए की सदस्यता शुरू की है और हमारे लोगों को कहा है कि अब बोगस सदस्यता नहीं होनी चाहिए। जून के आसपास ही बनेगा, तारीख अभी तय नहीं हुआ है, इस पार्ट अभी तय नहीं हुआ है, मगर आने वाले समय में बिलासपुर डिवीज़न में ही आएंगे ऐसा हम लोग पता है। कुछ लोग बस्तर ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग सरगुजा ले जाना चाहते हैं, मगर जहाँ जाएंगे हम सब लोग साथ हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहाँ जाने को रोकना? मैं तो ले जाना चाहता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ जहाँ आदिवासियों की ज़मीनें छीनी गई हैं, जहाँ उनको नौकरी का लालच दिया गया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने उसके ज़मीन को अपने उद्योग विभाग के संस्था से खरीदवाया है और उनको लूट करके उन्होंने जो उद्योगपतियों को दिया है, ऐसे जगह में राहुल जी को जाना चाहिए। मानता हूँ कि बहुत देरी से लिया गया अच्छा निर्णय है। उन्होंने या उनके उपस्थिति में जितने आंखें पूरी थी और जितने गर्व बिके थे और जितने लोगों के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ गलत हुआ है, उसका निर्णय पहले हो जाना था, बहुत देर बाद हुआ, मगर अच्छा निर्णय हुआ। आपके खिलाफ मामला दर्ज? उसमें कोई भी मामला नहीं है, मेरा एक नाम भर है उसमें, बाकी उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। झीरम घाटी मामला नहीं कराएंगे हम लोग, पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान साफ करेंगे जब भी करेंगे। पहने तो क्या पहने? खैर वो बेचारे हमारे ज़िले के एक नेता हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर उसके बनने में भी कांग्रेस वालों का हाथ है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर हम लोग कोरिया को साफ नहीं कर देते भाजपा से तो उनको बनने का मौका नहीं मिलता। वो नंगे ही हो गए थे, इसलिए सूट बूट पहन के शपथ ले रहे हैं। शामिल किया है जिनसे उनको लाभ हो सकता है, उनको शामिल करने का उनको अधिकार है, मगर कुछ लोग उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे ज़िले के ही लोग उनका पुतला दलन कह रहे हैं और कई लोग शपथ में भी नहीं गए। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके बीच में एक बहुत बड़ा टूटन आ चुका है। और 2 दिन पहले तक ये कहा जाता था कि बहुत बड़े मंत्री को निकाल बाहर करेंगे, वो मंत्री लोग भी आज अंदर ही अंदर घूम रहे हैं और हाथ मिलाते घूम रहे हैं। कल क्या होगा हम नहीं कह सकते। कुछ विधायक टूटने वाले हैं, ऐसा इस्तीफा देने वाले हैं, जुड़ने उड़ने का तो आप लोगों से नहीं, अभी हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। थैंक यू।